जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडियन नेवी को दुनिया के बड़े नेवियों में गिना जाता है, पर इंडियन नेवी के सबमरीनों के संख्या का कमी नेवी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जहां पे नेवी द्वारा बड़े संख्या में सबमरीनों को कंस्ट्रक्ट करने का बात कहा जा रहा है, वहीं पे नेवी कुछ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को भी विदेशी कंपनियों की मदद से भारत में ही बना रहा है। और दोस्तों, ये सबमरीनों की कमी को और पूरा करने के लिए देरी नहीं लगेगा, क्योंकि अब इंडिया अपना खुद का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने के बहुत करीब तक आ चुका है। इंडिया के पास अब इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है कि इंडिया खुद के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अपने ही दम पे बना पाए, और जल्द ही इंडिया अपने ही सबमरीनों के डिजाइनों के साथ नया सबमरीनों को बनाना भी शुरू कर देगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया कौन कौन सा टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है और किस तरीके से अपने ही दम पे खुद के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाने की तरफ इंडिया आगे बढ़ सकता है। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इंडिया के तीनों फोर्सेस को अगर देखें तो उनमें नेवी में ही सबसे ज्यादा इंडिजिनाइज इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है। इवन इंडिपेंडेंट के 2 साल बाद से ही नेवी को इंडिजिनाइज करने का प्रोसेस को शुरू कर दिया गया था, और तब से अब तक नेवी में इतना ज्यादा उन्नति हो चुका है कि अब बड़े आकार के जहाज से लेके न्यूक्लियर पावर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे इक्विपमेंटों को भी भारत में ही बनाया जा रहा है। इवन नेवी के बेड़े में तो ऐसे भी जहाज है जिनमें 90% इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, और जल्द ही ये 100% तक पहुंच जाएगा। पर सबमरीनों के कंस्ट्रक्शन में अभी भी नेवी को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबमरीनों के मामले में प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडिया द्वारा कलवरी क्लास के 6 सबमरीनों को भारत में निर्माण करने का शुरुआत किया गया था। और दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 इंडिया का वो मौका है जिसका इस्तेमाल करके इंडिया अपना खुद का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को बनाने का प्रोसेस को शुरू कर सकता है। प्रोजेक्ट 75 के बाद प्रोजेक्ट 75I के तहत भी 6 सबमरीन बनाया जाना है, लेकिन जहां पे प्रोजेक्ट 75 में ओनली 30 से 40% इक्विपमेंटों को इंडिजीनियस इक्विपमेंट रखा गया है, वहीं पे प्रोजेक्ट 75I में इस अमाउंट को और भी बढ़ाया गया है। दोस्तों, कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I के डिले होने के पीछे भी असल कारण यह है कि अब नेवी इन सबमरीनों में ज्यादा से ज्यादा इंडिजीनियस इक्विपमेंट चाहता है, जिनमें इंडिजीनियस स्पेशलाइज्ड हल स्टील, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, हैवी वेट टॉर्पेडो और सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल जैसे महत्वपूर्ण बड़े इक्विपमेंटों को शामिल करना है। दोस्तों, इससे पहले नेवी के सबमरीनों में इंडिया के द्वारा बनाया हुआ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और ऑनबोर्ड सिस्टमों को लगाया गया है, जबकि इनमें रडार से लेके सोनार जैसे इक्विपमेंटों को भी इंडिजीनियस तरीके से बना के ही लगाया गया है। और दोस्तों, ये 4 इक्विपमेंट किसी भी सबमरीन का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, और ये इक्विपमेंट का डेवलपमेंट होने के बाद नया डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाना काफी आसान बन जाता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि ये चारों इक्विपमेंटों के डेवलपमेंट में इंडिया कहां तक पहुंचा है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले नाम आता है प्रेशर हल स्टील। ज्यादातर सबमरीन में 2 ही हल होता है, जिनमें एक होता है आउटर हल जबकि एक होता है इनर हल। इनर हल को प्रेशर हल भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो समुद्र के दबाव को झेलता है और इक्विपमेंटों को सुरक्षित रखता है। और इंडियन नेवी की तरफ से अब कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I के सबमरीन के लिए इंडिजीनियस बना हुआ प्रेशर हल स्टील का ही इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, इंडिया के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सबमरीनों के हल बनाने के लिए अंडर वाटर प्रोजेक्ट के तहत DMR 292A ग्रेड के एक स्पेशल स्टील का निर्माण किया गया है, जिसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट 75I डीजल सबमरीन के अलावा इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीनों में भी किया जा सकता है। और दोस्तों, ये डेवलप करने के पीछे असल मुद्दा ये था कि पहले इन स्टीलों के इंपोर्ट और डेवलपमेंट की वजह से ही प्रोजेक्ट 75 कलवेरी क्लास इतना ज्यादा डिले हुआ। इवन इस स्टील के अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ से कुछ और ग्रेड के स्टील को भी बनाया गया है, जिनमें DMR 249A जैसे स्टील है, जिसका इस्तेमाल इंडिया के ज्यादातर बड़े आकार के जहाजों में किया गया है। इवन 2017 में तो ऐसा करीबन 50,000 टन के स्टील का सप्लाई भी किया गया। इसके अलावा सिर्फ इंडिया के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए करीबन 28,000 टन हाई ग्रेड के स्टील का सप्लाई किया गया, जिनमें DMR 249A और DMR 249B जैसे स्टील भी शामिल है। दोस्तों, नेक्स्ट इसमें नाम आता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल सबमरीनों को अंडर वाटर रहते हुए बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है। इस तरीके के सिस्टमों की वजह से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकता है, और जिन सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं होता है, उन सबमरीनों को चार्ज करने के लिए स्नॉर्कल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो एक तरीके का पेरिस्कोप जैसे पाइप होता है, और उसे ऊपर उठा के वहां से हवा को अंदर लिया जाता है। पर दोस्तों, इससे दिक्कतें ये है कि सबमरीन कई समय तक एक ही जगह में स्टेबल भी रहता है, और कम गहराई में हो रहने के वजह से एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर या जहाजों के द्वारा उसे डिटेक्ट कर लेना काफी आसान बन जाता है। दोस्तों, अब इंडिया द्वारा खुद के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का डेवलपमेंट कर लिया गया है, जिसे इंडिया के कलवेरी क्लास के सबमरीनों में भी लगाने का बात कहा जा रहा था। एटलीस्ट आखिर का 2 सबमरीनों में ऐसे सिस्टम लगाने का बात कहा गया था, लेकिन अब सुनने को आ रहा है कि इन सिस्टमों को सबसे पहले प्रोजेक्ट 75I के सबमरीनों में ही लगाया जाएगा, जबकि कलवेरी क्लास के
सबमरीनों में जब पहली बार मेजर रिफिट होगा तभी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को लगाया जाएगा। दोस्तों इंडिया के खुद के बनाया हुआ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का स्टेटस को अगर देखें तो वो फिलहाल अभी एडवांस स्टेज के ट्रायल में है और इसके बारे में आखिरी बार ऑफिशियल जानकारी मार्च 2018 को आया था। मतलब अब हम मान सकते हैं कि इन सिस्टमों का ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और इसे इंडिजीनियस सबमरीनों में या फिर प्रोजेक्ट 75I के सबमरीनों में लगाया जाना संभव है। दोस्तों नेक्स्ट बड़ा इक्विपमेंट है इंडिजीनियस हैवीवेट सबमरीन लॉन्च टॉर्पेडो। आप सब लोगों को 2013 के हेलीकॉप्टर घोटाला के बारे में तो पता ही होगा और दोस्तों ये वही समय था जिसके बाद इंडिया के ब्लैक शार्क टॉर्पेडो खरीदने का इरादे को भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि इस घोटाले में शामिल कुछ कंपनियों को तब ब्लैकलिस्ट किया गया था जिनमें फिन मैकेनिका जैसे कंपनी भी शामिल था और इन फिन मैकेनिका कंपनी से ही भारत द्वारा 96 ब्लैक शार्क टॉर्पेडो को खरीदना था और दोस्तों स्कैम की वजह से इसे भी रद्द कर दिया गया। दोस्तों उस समय नेवी को काफी बड़ा झटका पड़ा क्योंकि इन टॉर्पेडो को इंडिया के कालवेरी क्लास सबमरीन और INS अरिहंत जैसे सबमरीनों में इस्तेमाल किया जाना था और फिलहाल इन सबमरीनों में टॉर्पेडो का कमी है। INS कालवेरी जैसे सबमरीन अब सिंधु कुमार क्लास सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले SUT टॉर्पेडो को शेयर कर रहा है। मतलब इंडिया के पास जो 64 टॉर्पेडो है उसे ही वारी वारी करके इस्तेमाल किया जा रहा है। पर फ्यूचर में ऐसा घटना ना हो इसके लिए इंडिया की तरफ से अब अपना खुद का हैवी वेट सबमरीन लॉन्च टॉर्पेडो को बनाया जा रहा है जिसका शिप लॉन्च वर्जन ऑलरेडी इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। दोस्तों मैं यहाँ पे वरुणास्त्र के बारे में कह रहा हूँ जो ऑलरेडी इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है और करीबन ऐसा 73 टॉर्पेडो का ऑर्डर 2016 में दिया गया था जबकि 2018 में और ऐसा 63 टॉर्पेडो का ऑर्डर दिया गया है और आने वाले समय में ये ऑर्डर और बढ़ाया जाएगा। दोस्तों इन टॉर्पेडो का रेंज करीबन 40 किलोमीटर है और इसे फिलहाल इंडिया के कोलकाता, दिल्ली, टैग, तलवार और कमोटा क्लास के जहाजों में इस्तेमाल किए जाने का बात कहा जा रहा है। पर इसका सबमरीन लॉन्च वर्जन का भी डेवलपमेंट हो रहा है और जल्दी ये भी तैयार हो जाएगा ताकि इंडिया के न्यूक्लियर पावर सबमरीन और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों में इसका इस्तेमाल किया जा पाए। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे आखिरी में नाम आता है सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल का। दोस्तों इंडिया के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके तहत इन सबमरीनों में 12 एंटी-शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लगाया जाना है और आप सब लोगों को यह भी पता होगा कि इंडिया के पास फिलहाल 2 इंडिजीनियस क्रूज मिसाइल है जिनमें सबसे पहले नाम आता है सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का जबकि दूसरे पे नाम आता है इंडिजीनियस सबसोनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय। रिपोर्टों के मुताबिक ब्रह्मोस मिसाइलों को प्रोजेक्ट 75I में लगाया जाना है और इस मिसाइल को बनाए जाने वाला कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस का कहना है कि मिसाइलों को 40 से 50 मीटर समुद्र के गहराई से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों 2013 में ही ब्रह्मोस मिसाइल के सबमरीन लॉन्च वर्जनों का परीक्षण किया गया था और तभी दावा कर दिया गया था कि इन्हें किसी भी सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ तैनात किया जा सकता है और ये दुनिया की किसी भी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के तुलना में ज्यादा आधुनिक है। जबकि इसके अलावा इंडिया द्वारा शॉर्ट नोटिस पे अपने निर्भय मिसाइलों को भी नेवी के लिए तैयार किया जा सकता है क्योंकि हाल ही में आर्मी के लिए इसे शॉर्ट नोटिस पे बना के डिप्लॉय भी किया गया है। निर्भय मिसाइल का भी एक सबमरीन लॉन्च वर्जन होगा जिसे इंडियन नेवी के हर तरीके के सबमरीनों में लगाया जाएगा। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिजीनियस इक्विपमेंटों को अगर इंपोर्टेड सबमरीन में ज्यादा संख्या में लगाया जाए तो ये भी इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण बन सकता है क्योंकि इससे कॉस्ट भी कम होता है और साथ में मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी इंडिया को ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों इन इक्विपमेंटों के अलावा मेजर इक्विपमेंटों को तो इंडिया की तरफ से ऑलरेडी बनाया जा चुका है और इसे बहुत सारे सबमरीनों में इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है। पर ये जो 4 इक्विपमेंट है इसे सबसे बेसिक इक्विपमेंट कहा जाता है और इनका डेवलपमेंट के बिना इंडिजीनियस डिजाइन के तहत नया सबमरीन बनाना शुरू करना भी पॉसिबल नहीं है और इन इक्विपमेंटों को एक बार प्रोजेक्ट 75I में इस्तेमाल करने के बाद इंडिया अपना खुद का डिजाइन के तहत नया सबमरीन बनाना शुरू करेगा जैसे कि इंडिया अपना खुद का न्यूक्लियर पावर सबमरीन अरिहंत को बनाया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।